दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज की न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैं यहाँ लगा रही हूँ दोस्तों पोछा, और सुबह का ही टाइम है, 6:30-7 बज रहे हैं शायद। और सारा काम करके फिर मैं आ गई हूँ नहा के। आज मैंने बाल धोए हैं। आज दोस्तों सोमवार है, तो कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। धूप हो रही है थोड़ी बहुत, तो सूख जाएंगे। फिर धूप का कुछ भरोसा नहीं है, अब तो डेली मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश होने लगती है। और आज ही दोस्तों मैं मंगलवार है, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो कपड़े डाल के आ गई हूँ किचन में, और 8:30 पौने 9 ही हो ही गए थे, थोड़ा लेट ही हो गई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर तोरई निकाली, फिर छीली, और टाइम लग गया था इनमें। थोड़ी वैसी भी थी कहीं किसी किसी जगह पर, और इस बारिश के मौसम में तो सब्ज़ी थोड़ी ऐसी आने लगी है अब, ख़राब सी। तो जो अच्छी अच्छी थी वो मैंने छील के निकाल ली है। तो जल्दी जल्दी तोरई काट लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी इनके लिए। और मैं 8:10 ऐसे कुछ नहा के आई थी, तो वही टाइम हो रहा है, 7:15 8:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। तो आधे घंटे में तो खैर खाना बन जाता है इनके लिए। अगर इन्हीं के लिए खाली बनाओ ना थोड़ा सा तो बन जाता है, और सबके लिए बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है। और तोरई में तो एक एक ध्यान से ऐसे छीलनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़रा सा भी छील दो तो हाल उनका वो निकल जाता है अंदर से गूदा। और ऊपर ऊपर से हल्के हल्के फेरनी पड़ती है छीलनी, ताकि ये हल्का हल्का छिलका ही निकले, क्योंकि ज़रा सी तो तोरई होती है। तो ये पतली तोरई थी। मेरी मम्मी जब तोरई लेती थी ना, तो थोड़ी मोटी तोरई लेती थी वो, उनको मोटी तोरई अच्छी लगती थी, और वो भरमा बनाती थी मसाले वाली। यहाँ तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे अच्छी लगती है भरमा मसाले वाली। यहाँ तो सिर्फ वैसे ही छौंक दो हरी मिर्ची में। तो मैं काट के छील ही रही थी, तब तक मम्मी आ गई थी। तो मैंने आटा लगा लिया था, फिर उन्होंने पूरा ही छोंक दी थी, और सारी तैयारी तो मैंने कर दी थी। तो यहाँ देखिए, मैं अभी बाल भी मैंने सुखाए नहीं है, बस तौलिया लगा ली थी। और दोस्तों प्लीज़ आप सबसे विनती है, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करिए। तो यहाँ प्याज काट रही हूँ, और कढ़ाई रख दी है। तो ये वॉशिंग मशीन में झाग बन गए थे, तो ये दिखाने के लिए आई थी कितने झाग बन रहे, क्योंकि अभी इसमें कपड़े नहीं डाले थे मैंने। एक शर्ट थी इनकी वाइट कलर की, उसको मैंने डाल दिया था। मैं वाइट वगैरह कपड़े होते हैं वो पहले ही धो लेती हूँ। तो एक शर्ट की वजह से वो उसमें झाग ज़्यादा बन रहे थे, इस वजह से। और बाकी के कपड़े वगैरह डाल दूँगी तो इतने झाग नहीं बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, और सब्ज़ी छौंक लेते हैं। बेकार दे रही है, बेकार का है कौन? देख ले। अच्छा उठाना तो हम मलाई से गई है। वो पास हो रहा हैं? वो पास हो रहा है, एक दिन आवत ही वैसे वो पास हो रहा है। वो पास मानो में अंदर मानो ना ना दे दिया है। मैं ना दे दिया। मैं तो इधर रह रही हूँ। मैं ना वादा दे देंगे, हैं? वादा मना कर रहे हैं। मैं तो रह रही हूँ। हम ये बताएं ये लगा डाला तू तो रह उधर रह जा। तुम तैयार हुए दोनों? तो कितने बजे गए? 8 बज गए। मैं 8 बजे आया हूँ। 8:30 बज गए। कितने बजे? क्या करूँ? तुरंत 8 बजे ठीक है। अब तो ना करेंगे सही में आधा दीदी काट के हट जा। 8 मार तेरे में छोड़ देना। बच्चे में डाल भी नहीं कर रहे। मैं कुछ नहीं मंगाया, दवाई खा रही हूँ। जबरी कर रहे हैं बोले बाबा। और कर रहे हैं आते तो ना कर पाए, हैं? आते तो लग रहे हैं। दवाई तो कर रहे हैं बोले
भोले बाबा भूले माँ मेरी छोटी। प्याज नहीं डालना तीन तरंगे ने। और यहाँ दोस्तों तोरई छोंक दी थी मम्मी ने और आटा लग गया था, तो मैं रोटी सेक रही हूँ। तो जल्दी जल्दी बना रही थी सब कुछ, आज थोड़ा लेट हो गई थी मैं। और ये तैयार होके आ गए थे, और तैयार होके पहले ही बैठना पड़ता है क्योंकि देर हो जाती है फिर, और 9 बजे तो निकलना ही पड़ता है, कभी 5 मिनट आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो रोटी बना लेती हूँ और सुबह के काम हो ही रहे हैं अभी, पानी वगैरह भरना नीचे से, और नीचे झाड़ू पोछा वगैरह मैं कराई थी, बस गैया वगैरह बनती है ना आंगन में रह जाता है, तो वो मम्मी करती हैं। और वैसे मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर ये निकल जाते हैं और पैरों से धूल मिट्टी थोड़ी और हो जाती है, तो फिर मैं सारा ये टिफ़िन वगैरह पैक करके इनको दे देती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन वगैरह निकलते हैं वो भी धो लेती हूँ, फिर जाके दोबारा से मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, फिर तब जाके सही लगता है मुझे थोड़ा, क्योंकि पैर किस आते हैं अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये शाम के समय का ब्लॉग है दोस्तों, ये मैं चाय वगैरह के बर्तन धो रही थी। और अभी नीचे जाना है मुझे पानी भरने के लिए, कैंपर रखा था सुबह का, तो थोड़ा बहुत खाली होगा तो उसको भर के ऊपर ले आऊँगी। और पानी नहीं था आज दोस्तों ऊपर बिल्कुल भी। और दोपहर में फिर खाना खा पी के मैं थोड़ा लेट गई थी आराम करने के लिए। और ये शाम का रूटीन है दोस्तों, शाम को भी थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। और ऊपर का सारा काम करके फ्री होके देखो दोस्तों अब जा रही हूँ नीचे। तो भगोनी भी दोस्तों, जो मैं भगोनी भर के रखती हूँ फ्रिज में, तो वो भी खाली पड़ी थी, तो उसको भी नीचे ले गई थी, उसको भर के ले आऊँगी। और जो कैंपर भी दोस्तों खाली रखा था थोड़ा सा नीचे, तो उसको भरने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो उसको भर के तब मैं ऊपर लेके आई थी। और इतनी मेहनत लग जाती है उसको नीचे से लेके आने में। तो ये देखिए इतना बड़ा 20 लीटर का है ये, तो 2 दिन चलता है बस, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। मैंने यहाँ कोने पे अभी रख दिया है, फिर नीचे दोबारा जाऊँगी भगोनी लेने के लिए। और ये देखिए अब मैं दोबारा जा रही हूँ, भगोनी जो ले गई थी वो भर रही थी नीचे। फिर अभी तो फ्रिज का पानी कभी कभी मन कर जाता है, जब ज़्यादा ठंडक हो जाती है बारिश की वजह से, तो नॉर्मल पानी पी लेती हूँ मैं, और इनको चाहिए ठंडा पानी। तो ये देखिए मैंने भगोनी कैंपर दोनों यहाँ ला के रख लिए थे, और मैं रख देती हूँ। ये कैंपर फ्रिज के ऊपर रखना पड़ता है और ये भगोनी फ्रिज में। और ये देखो सिलेंडर भी रखा है सामने, मैं 2-3 बार बोल चुकी कि सिलेंडर उठा के किचन में रख दो, तो कोई सुनता नहीं है। एक तो बड़ी मेहनत से मैंने रखा था 2-3 बार, नहीं तो पड़ा ही रहता वहाँ पे, जब जाके बोलना पड़ता 2-3 बार तब जाके उठा के रखते। और मैं गीली भी हो गई थी, इसको मैंने उठाते ही रखा था ना, तो मेरा सूट पूरा गीला हो गया था। और इस टाइम इतनी गर्मी नहीं हो रही है वैसे, नहीं तो जल्दी सूख जाती मैं। थोड़ा छत पर भी गई थी शाम के समय, अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इसलिए मैं नीचे ही आ गई थी वापस। तो सारा काम हो गया, बस अपना मुंह हाथ धो के और चोटी वोटी करके फिर जाऊंगी छत पर। तो छत पर गई थी, सोचा था अच्छी हवा चलेगी, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं हवा नहीं चली थी दोस्तों। चलिए छत पर चलते हैं, मेरा शाम का सारा काम हो गया, नीचे से मैं पानी वगैरह ये सब भर लाई हूँ, आपको भी दिखा रहा था। नीचे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। आज बिल्कुल पानी नहीं था ऊपर, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं था। पूरी गीली हो गई, इसको रखते हुए उठता भी नहीं है मेरे से ये। अभी फ्रिज पर रखो ना तो बहुत ताकत लग जाती है। बिल्कुल पानी नहीं है आज पीने के लिए, ठंडा। पता होता तो नीचे से पी के आती। बारिश हो गई थी थोड़ी देर पहले।
वीडियो एडिट करके डाली है मैं। ये देखो बारिश हुई थी, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। यहाँ देखिए दोस्तों, छत पे आ गई थी मैं और बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, तो मैं वापस नीचे ही चली गई थी। फिर शाम के समय के खाने की तैयारी की थी मैंने। ये मूंग की दाल रखी थी सुबह की, तो इसको मैंने दाल को पीसा था और पीस के फिर मैं इसकी बना रही हूँ चीला। और आज दोस्तों चीला में डालने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सुबह बोल रही थी ना व्रत वगैरह, तो मैं व्रत थी तो प्याज वगैरह तो डलती नहीं, और मैंने तो व्रत रखा नहीं। वही बोल रही थी तू रख ले, मैंने कहा वो मैं नहीं रख रही हूँ, मेरा मन ही नहीं था आज व्रत वगैरह रखने का, उन्होंने ही रख लिया था। तो चीला बना लेती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए। वैसे इसमें पनीर होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता, तो पनीर वगैरह कुछ नहीं थे, फिर मैंने सादा सिंपल ही बना दी थी। इसी दाल में ही मसाले वगैरह डाल लिए थे मैंने, नमक मिर्च मसाले, तो अच्छे बन गए थे चीले। बस थोड़ा और मसाला अंदर भरा होता तो ज़्यादा अच्छे लगते। इनको प्लेन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इन्होंने तो बस सिर्फ 2 खाए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे इनको। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों। और किस किस को चीला खाने हैं तो आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म चीला बना